दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार। स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। ठीक है, चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं लोग। ठीक है, और इसमें हम लोग जानेंगे लोग कि कौन कौन फार्मूला अप्लाई होता है और किस तरह से सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पर साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा आंसर हम लोगों को लाना है, यानी एलएचएस से आगे लाके आरएचएस लाना है। बताइए आप लोग क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा की जगह पर कौन फार्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा की जगह पर कौन फार्मूला लगाएंगे। बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच यह क्या रहता है जी, डिबेट रहता है। ठीक है, कि कौन फार्मूला इसमें अप्लाई करें। तो आप लोग इस बात को भी सीख लेंगे इस क्लास में कि इस तरह के प्रश्नों में कौन कौन फार्मूला को कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग हम बता दें। ठीक है, एक बात याद रखिएगा ना कि सिद्ध करने वाला प्रश्न में, सिद्ध करने वाले प्रश्न में ठीक है क्या किया जाता है। ठीक है, सिद्ध करने वाले प्रश्न में क्या किया जाता है, मैं ये बात सिर्फ आज ही नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ। ठीक है, जब भी हम सिद्ध करने वाला प्रश्न लेके आते हैं ना, तो उसमें क्या बात बोलते हैं, तो आप लोग ध्यान देने के लिए बोलते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर फार्मूला जो दिखेगा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा दिखेगा, ये दोनों को हम लोग चेंज नहीं करना होता है। ज्यों के त्यों लिख दिया जाता है, हम लोग आंसर आना ही आना है। ठीक है, आ जाएगा। जैसे इसमें साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, उसी तरह भिन्न के जोड़ देंगे। भिन्न के जोड़े ना भाई, हल करेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेंज कर दीजिए, बड़ा जाकर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो फार्मूला होता है क्या, तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये सारा चीज़ को हम लोग चेंज करते हैं लोग क्या, तो सिद्ध करने वाला प्रश्न में जहाँ पर कोसेक थीटा दिखेगा 1 बटा क्या, तो साइन थीटा लिख दिया जाता है, 1 बटा कॉस थीटा लिख दिया जाता है। ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख दिया जाता है, और कॉट थीटा इसी को उलट के लिख दिया जाता है। ठीक है, इसको उल्टेंगे मतलब कॉस थीटा बटा साइन थीटा हम लोग लिख देंगे, हम लोगों को बनाएंगे, उसके बाद हम लोगों के आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सब दिखेगा तब, ये चारों टर्म दिखेगा तब। अगर ये दो दिख गया तो उन लोगों को चेंज नहीं करना है, बस उसी तरह हम लोगों को हल करते आना है, यानी भिन्न के जोड़ करना है। ठीक है, ये समझ गया है आप लोग, इतना बात समझ में आया। तो चलिए अब आते हैं लोग, इसको हल करते हैं, लिखते हैं लोग हल और लिखते हैं लोग एलएचएस में क्या दिया हुआ है ना, तो एक बार लिख लीजिए, साइन थीटा बटा 1 प्लस कितना, तो कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा कितना भाई, तो साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इतना ही से हम लोग क्या लाएंगे, इसको लाएंगे। बताइए, साइन कॉस दिख रहा है, हम लोगों को चेंज नहीं करना है, लिख दिए ना यहाँ पर 31 कहला दिए भाई, चेंज नहीं करना, भिन्न के जोड़ कीजिए, बस बात खत्म। भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो इसका एलसीएम बताइए, 1/3 हो जाता है, आप प्लस 3/4 हो जाता है। तो एलसीएम कैसे किया जाता है ना, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 4 का, तो इससे जाकर नहीं निकलता है, तो यही क्या कर दिया जाता है, 3 और 4 में गुना करा के हम लोग 12 आंसर दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह देख लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो बताइए आएगा, एलसीएम आएगा ही नहीं भाई। तो क्या करेंगे ना, ये दोनों को गुना में लिख देंगे। पहले साइन थीटा को लिख दीजिए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा, बस हो गया, बात खत्म। यहीं तक हम लोगों को तो करना था। ठीक है, अब देख लीजिए अब कैसे किया जाता है ना, ये पूरा टर्म से ये पूरा टर्म में भाग करेंगे। ठीक है, बताइए ये पूरा से इस पूरा में भाग लेंगे तो क्या कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना था, साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा जो आएगा ना, उसके ऊपर वाला में गुना कर देंगे, तो हम लोगों के आंसर जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। जैसे समझिएगा, इस बात को समझिएगा, इस पूरा में इससे भाग लगाएंगे, यानी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कितना, तो कॉस थीटा में क्या करेंगे, इससे भाग लगाएंगे, इससे 1 प्लस कितना, तो कॉस थीटा से भाग लगाएंगे। ठीक है, अब बताइए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना, तो साइन थीटा। बताइए इससे इसमें भाग लगाया, कितना बचा, साइन थीटा, और इस साइन थीटा में किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, तो इसी से भाग लगाए थे, तो इसके ऊपर वाला में से क्या कर देना है, तो गुना कर देना है इसमें, यानी साइन थीटा से इसमें गुना कर देंगे। बताइए साइन थीटा गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। फिर से साइन थीटा से इस पूरा में भाग लगाएंगे, बताइए साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा उसके ऊपर वाला में गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा के
होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बात आप लोग क्लियर है, यहाँ तक समझ लिए, ठीक है। चलिए एक बार और आप लोगों को रिपीट करते हैं, बस इतना ही, ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा के एलसीएम लिए तो कितना हो गया, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब बताइए ये पूरा से हम लोग इस पूरा में भाग लगाए तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, बचा यहाँ पर साइन थीटा। अब इससे ना जो बचेगा उसके ऊपर वाला मैं उतना से गुना कर दिया तो साइन थीटा बचा था, यही साइन थीटा से साइन थीटा में गुना कर दिया तो क्या बच गया, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस है तो प्लस, बताइए साइन थीटा से इस पूरा में भाग लगाए, साइन से साइन कट गया, बच गया कितना, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा गुना करा दिए तो 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब बताइए ये यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए आर प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है कि नहीं। एक जो दिख रहा है ए है और कॉस जो दिख रहा है बी है, ठीक है। एक जो दिख रहा है ए है और कॉस जो दिख रहा है बी है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है, ठीक है। रखिए पहलका का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरका का स्क्वायर, दूसरका का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 2a, ए के जगह पर कितना तो 1 और बी के जगह पर कितना है तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा। क्लियर। अब बताइए 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। बस इतना ही तो बात करना था हम लोगों को। चलिए यहाँ पर देख लीजिए नीचे क्या है तो साइन थीटा है और यहाँ पर कितना है भाई तो 1 प्लस कितना तो कॉस थीटा है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। 1 मिनट आप लोगों को क्या सिद्ध करना था भाई, सही है, सही सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या करना होता है ना, अब एक और फार्मूला यहाँ पर आप लोग देखिएगा, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, जब फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे ना तो क्या होता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है तो 1 हो जाता है। ये फार्मूला का आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग जगह पर कितना लिख सकते हैं तो 1 लिख सकते हैं। तो बताइए इसके और इसके जगह पर कितना लिख दीजिए तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1, ये प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर 2 कॉस थीटा है तो 2 कॉस थीटा लिख देंगे, 2 कॉस थीटा। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर बट्टा है तो बट्टा यहाँ पर लिख देना है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 हम लोग ले लिए हैं लोग, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिए हैं, ठीक है। ये 1 ऑलरेडी था और यहाँ पर 2 कॉस थीटा था, यहाँ पर लिख दीजिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस कितना हो गया जी तो कॉस थीटा हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं लोग इधर, ठीक है। यहाँ से नीचे आप लोगों को नहीं दिखेगा, ये फार्मूला हो गया। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बनाते हैं, ठीक है। 1 1 मिल के कितना हो गया तो 2 हो गया, कितना हो जाएगा भाई तो 2 हो जाएगा। आप प्लस कितना है तो 2 कॉस थीटा है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए ना 1 1 मिल के कितना हो गया 2 हो गया, प्लस है तो प्लस 2 कॉस थीटा है तो 2 कॉस थीटा, अब बट्टा कितना तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कितना तो कॉस थीटा। क्लियर है। चलिए 2 2 दोनों में दिख रहा है ना, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 2 ले लिए हैं तो क्या बच जाएगा तो कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक है। यहाँ ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सही तो जा रहे हैं भाई, कहीं गड़बड़ सड़बड़ नहीं न हो रहा है। 1 मिनट हम लोग क्वेश्चन देख ले रहे हैं लोग। ओह यहाँ पर क्या है भाई तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा नहीं है यहाँ पर कॉस थीटा है। 1 मिनट 1 मिनट, वन प्लस साइन, ओह पूरा क्वेश्चन हम लोग गलत हो गया, सॉरी। 1 मिनट देख लीजिए यहाँ पर कितना लिख लेते हैं भाई, कितना लिखे थे तो साइन थीटा लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, 2 सेक थीटा वो दूसरा प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेंगे ना, यानी कितना तो 2 कोसेक थीटा, तो हम लोग ये प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है, कभी कभी नहीं, बार बार पूछता है, ठीक है। ये प्रश्न इसी के जैसा एक और प्रश्न है किताब में एक्सरसाइज 8.4 के 5 के प्रश्न संख्या 2 में इसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 2 है और कोसेक थीटा की जगह पर सेक थीटा है, ठीक है। हम लोग थोड़ा गड़बड़ यहाँ पर लिख दिए थे, प्लस में ये हम लोग क्वेश्चन सही है। चलिए साइन थीटा है तो साइन थीटा हो गया, और यहाँ पर कितना तो 1 प्लस
कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हो गया। ठीक है, चलिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा खत्म हो गया। यहाँ पर बच जाएगा ऊपर में 2 और नीचे बचेगा कितना, तो साइन थीटा बचेगा। अब आप लोग बताइए, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं गुना 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुना 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, बटा कॉस थीटा, साइन थीटा है तो साइन थीटा। अब यहाँ पर हम लोग एक और फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, चूँकि 1 बटा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कोसेक थीटा हो जाता है। ये चीज़ आप लोग याद होना जरूरी है। ठीक है, ये फार्मूला है। तो बताइए 2 है तो 2, और यहाँ पर 1 बटा साइन थीटा की जगह पर 1 बटा साइन थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा लिख देंगे। ठीक है, बराबर हम लोग क्या आ गया, तो RHS आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। देख लिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर चले गए, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं लोग LHS बराबर क्या, तो RHS हो गया। ये क्या हो गया, तो अप्रूव हो गया हम लोगों को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तो इस तरह के प्रश्नों को इसी तरह हल किया जाता है। आप लोग बता दिए कौन कौन फार्मूला को कैसे हल किया जाएगा, कौन कौन फार्मूला को कहाँ से चेंज किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा ना, एक्सरसाइज कितना, तो 8.4 का 5 का प्रश्न संख्या कितना, तो सेकेंड को आप लोग क्या कर लीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम हूबहू इसी तरह है, बशर्ते वहाँ पर ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्लियर, वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, लाइन आ गया है, खुशी की बात है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।